कभी कभी जिंदगी हमें दो रास्ते दिखाती है। एक रास्ता तलाश का और एक कद्र करने का। जो लोग हर वक्त और बेहतर की तलाश में रहते हैं, अक्सर उनके हाथ आखिर में कुछ भी नहीं आता। एक शाम का वक्त था। गांव के बाहर एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे एक छोटा सा लड़का अपने दादा के साथ बैठा था। हवा हल्की हल्की चल रही थी और आसमान पर सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। लड़के की आंखों में एक अजीब सी जिज्ञासा थी। कुछ देर सोचने के बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, दादा जान, मोहब्बत क्या होती है? बुजुर्ग आदमी मुस्कुरा दिए। उन्होंने फौरन जवाब नहीं दिया, बस लड़के का हाथ पकड़ा और उसे गांव के पास एक पुराने आम के बाग की तरफ ले गए। बाग में पहुंचकर दादा रुक गए और बोले, बेटा, तुम इस बाग में चलो और सबसे अच्छा आम चुनकर लाओ, लेकिन एक बात याद रखना, तुम सिर्फ आगे चल सकते हो, पीछे मुड़कर नहीं देखना। लड़के ने हां में सिर हिलाया और बाग के अंदर चल दिया। थोड़ी ही दूर उसे पहला आम नजर आया। वो आम सुनहरी रंग का, चमकदार और बिल्कुल पका हुआ था। लड़के ने हाथ बढ़ाया, लेकिन फिर रुक गया। उसने सोचा, ये अच्छा है, लेकिन शायद आगे इससे भी बेहतर आम मिल जाए, और वो आगे चल दिया। कुछ दूर और गया तो उसे एक और आम नजर आया। ये पहले से बड़ा और ज्यादा खूबसूरत था, मगर उसके दिमाग में फिर वही ख्याल आया, अगर ये इतना अच्छा है तो शायद अगला आम और भी परफेक्ट हो। वो फिर आगे चल दिया। हर दरख्त के साथ उसकी उम्मीदें बढ़ती गईं और हर कदम के साथ अच्छे आम उसके पीछे रह गए। वो चलता रहा, इस उम्मीद में कि शायद सबसे मीठा आम अभी आगे कहीं उसका इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब वो बाग के आखिर तक पहुंचा तो उसने देखा वहां बस एक सूखा सा दरख्त खड़ा था। उस पर छोटे और खराब आम लटक रहे थे। अब उसके पास चुनने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं था। लड़का उदास होकर वापस दादा के पास आया। उसके हाथ खाली थे। दादा ने प्यार से पूछा, क्या हुआ बेटा? लड़का बोला, मुझे लगा आगे और बेहतर आम मिल जाएगा, लेकिन आखिर में कुछ भी नहीं मिला। दादा ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बेटा, यही मोहब्बत है। बहुत से लोग जिंदगी में परफेक्ट इंसान की तलाश में रहते हैं। वो सोचते हैं शायद आगे कोई और ज्यादा खूबसूरत, ज्यादा बेहतर, ज्यादा परफेक्ट मिल जाए, और इसी तलाश में वो उन सच्चे दिलों को खो देते हैं जो उनके पास पहले से होते हैं। लड़का खामोश खड़ा रहा, लेकिन उसकी क्यूरियोसिटी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। कुछ देर बाद उसने फिर पूछा, दादा जान, फिर शादी क्या होती है? दादा फिर मुस्कुरा दिए। इस बार वो लड़के को एक करीब के मकई के खेत में ले गए। हवा में मकई के पौधे हल्की हल्की आवाज करते हिल रहे थे। दादा ने कहा, अब तुम इस खेत में चलो और एक मजबूत मकई का पौधा चुनकर लाओ, लेकिन याद रखना, इस बार खाली हाथ वापस नहीं आना। लड़का चलना शुरू हुआ। इस बार वो धीरे धीरे चल रहा था। थोड़ी दूर उसे एक मजबूत और सेहतमंद मकई नजर आई। वो सबसे बड़ी नहीं थी, वो सबसे परफेक्ट भी नहीं थी, लेकिन उसमें एक सादा सा सुकून था। लड़के ने एक लम्हा आगे देखा, जैसे सोच रहा हो शायद आगे कुछ और बेहतर हो। फिर उसे आम का बाग याद आया और उसके खाली हाथ। इस बार उसने सोचा, हर चीज परफेक्ट नहीं होती, लेकिन कुछ चीजें सही होती हैं। उसने वो मकई तोड़ ली और वापस दादा के पास आ गया। दादा ने मकई देखी और खुश होकर बोले, बेटा, यही शादी है। जिंदगी में रिश्ते इस तरह नहीं बनते कि इंसान हर वक्त किसी और बेहतर चीज की तलाश करता रहे। रिश्ते इस तरह बनते हैं कि इंसान किसी एक को चुनता है और फिर उस फैसले को वफादारी, सब्र और मोहब्बत से मजबूत बनाता है। दुनिया में हर अगला दरख्त हमेशा ज्यादा हरा नजर आ सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो तुम्हारे लिए ही बना है। असल खुशी पूरी दुनिया में तलाश करने से नहीं मिलती। असल खुशी तब मिलती है जब इंसान जो मिल चुका है उसकी कद्र करना सीख जाए। बहुत से लोग जिंदगी भर परफेक्ट पार्टनर, परफेक्ट मौका और परफेक्ट जिंदगी ढूंढते रहते हैं, मगर जब तक उनकी नज़र हमेशा आगे पर लगी रहती है, तब तक वो सब खो देते हैं जो उनके सामने ही खूबसूरत था। मोहब्बत किसी परफेक्ट इंसान को ढूंढने का नाम नहीं, और शादी दुनिया के सबसे बेस्ट इंसान को पा लेने का नाम भी नहीं। असल मोहब्बत ये है कि तुम किसी सच्चे दिल वाले इंसान को चुनो और फिर दोनों मिलकर एक ऐसी जिंदगी बनाओ जो धीरे धीरे कीमती बन जाए। क्योंकि आखिर में खुशी उन लोगों को नहीं मिलती जो हमेशा तलाश में रहते हैं। खुशी उन लोगों को मिलती है जो मिल जाए उसकी कद्र करना जानते हैं और उसे जन्नत बना देते हैं। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।